नाले हैं, या तो आप गरीब लोगों को कहीं जगह दे दीजिए, दूसरे बसाइए, चाहे वो तवी का नाला है, चाहे दूसरे नाले हैं जहाँ पर ये लोग गरीब लोग रह रहे थे, जिनके मकान बह गए हैं, या तो उनको ऑर्डिनरी जमीन दे दीजिए जहाँ वो अपने छोटे छोटे घर बना सके। अगर वो नहीं कर सकते तो फिर इनसे नालों के यहाँ बंड बना लीजिए ताकि उनकी सेफ्टी हो जाए। वो भी नहीं कर रहे आप। अभी हम यहाँ से गए थे इधर खुरखू साइड में, बंद तालाब साइड में, तो वहां तो पूरी पहाड़ी नीचे आई है। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि ये बीजेपी के एमएलए के लिए चैलेंज है। उनकी डबल इंजन की सरकार इस तरह है, दिल्ली में भी उनकी सरकार है, यहाँ वो सारे जितने भी एरियाज हैं उनके एमएलए वो हैं। यहाँ की गवर्नमेंट के लिए भी जो बनी है यूटी गवर्नमेंट, उनके लिए भी चैलेंज है कि वो दिल्ली की सरकार को इस चीज़ के लिए आमादा करे कि जिस तरह 2014-2015 में जब मुफ्ती साहब की सरकार थी, जो रिकंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम हमने किया था, एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी लोन लिया था, मरकज़ ने भी मदद की थी, तो हमने जिनके घर टूटे थे, बर्बाद हुए थे, वो बसाए। जो ट्रेडर्स थे उनको हमने जो है लोन सबवर्शन, इंटरेस्ट सबवर्शन का प्लान दिया था। इसी तरह से कोशिश की हमने कि जो जो अफेक्टेड है उनकी मदद हो जाए। किसानों के लिए भी जो कर सकते कर लिया। आज भी मुझे लगता है उसी कर्ज के पैकेज की ज़रूरत है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना चाहिए और खुल के देना चाहिए, ताकि जो चिनाब वैली है वो तबाही में है, पीर पंचाल तबाही में, और जम्मू की तो उससे भी ज़्यादा। कोई इंसान फैसला नहीं कर पाता है कि लैंडस्लाइड से ज़्यादा तबाही हुई है, पानी से ज़्यादा तबाही हुई है जो दरियाओं का है, या क्लाउड बर्स्ट से सब बर्बादी हो गई है इस वक्त। तो मुझे लगता है ये नया जम्मू प्रोविंस बनाना है। इसके लिए बीजेपी के एमएलए को, उनको बोरियां भर भर के यहाँ से वोट मिला है, उनको इसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाके उनको बताना पड़ेगा कि जम्मू पूरी तरह से तबाह हो गया है, इसको दोबारा बसाना है। तो इसके लिए अच्छा पैकेज मिले और मेडिकल टीम जानी चाहिए, क्योंकि अब पानी चूंकि ठहर चुका है। मैंने देखा, यहाँ मैं गई थी बंद तालाब और गुजर नगर ऊपर ही जा सके, हम नीचे हमारी गाड़ी गई नहीं। तो वहाँ घरों के अंदर इतना कीचड़ मिट्टी, अब तो वहाँ बीमारियां फैलेंगी। उसका कोई ना कोई सौदेबाब करना है। एक तो मेडिकल टीम जानी चाहिए, दवाइयाँ देनी चाहिए, डिसइंफेक्टेंट होने चाहिए। और जो लोग घरों से बेघर हो गए हैं, जिनके घर बिल्कुल टूट गए हैं, जैसे संजुआ में गई, उनको तो गवर्नमेंट ने टेंट भी नहीं दिया है रहने के लिए। या जो बाकी जाए पुरखू गए या बाकी जगहों के गए, तो लोगों के मकान टूटे फूटे, तो ये कहाँ जाए? जब तक इनका सरकार को इनको जमीन दे, कोई ऑल्टरनेट कहीं घर बना के दे, तब तक तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकारी कहीं जगहों पे इनको बसाने की ज़रूरत है। फार्मर्स की मैंने बता दी आपको कि बहुत उनका बड़ा नुकसान हो गया है। और इसी तरह से जो मुझे लोग मिले, गाड़ियां हमारी बहुत दब गई हैं, इंश्योरेंस है उनका। हमने जब 2015 में हुआ तो हमने इंश्योरेंस को एक्सपीडाइट कराया था, जल्द से जल्द लोगों को इंश्योरेंस मिला था। आज भी वो कोशिश की जानी चाहिए। और जो लोन है, चाहे वो गाड़ी के लिए लोन लिया गया है, चाहे वो गाय भैंस के लिए हमारे जो गुजर तबके के लोगों ने लोन लिया है, चाहे हमारे किसानों ने लोन लिया है, तो मैं समझती हूँ कि सरकार को इस पर नज़रसानी करनी चाहिए। एक तो बैंक वालों को फिलहाल 2-3 महीने इन लोगों के दरवाजे खटखटाना बंद करना चाहिए और कोई तरीक़ेकार निकालना चाहिए कि इस लोन में किस तरह से इनकी मदद की जाए। अगर वेव ऑफ हो तो सबसे अच्छी बात है, अगर वेव ऑफ ना कर सके तो कम से कम जो इस पर सूद है, जो इंटरेस्ट है, उसको वेव ऑफ किया जाना चाहिए, ताकि इनका जो है इनकी मदद हो जाए। ये तो है कि क्या क्या होना चाहिए इस वक्त, जो सरकार को करना चाहिए इमीडिएटली, क्योंकि बहुत तबाही हुई है, बहुत बर्बादी हुई है।